बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम मोस्टली जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि वो ये होता है कि क्या मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या फिर मुझे किस तरीके से जो है मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हूँ। ठीक है, और ये फ्रीलांसिंग क्या होती है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि मैम ये फ्रीलांसिंग क्या होती है। ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक दैट कि आप लोगों के पास जो है बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप एक मार्केट में जाते हैं, फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले अब ऑनलाइन मनी मेकिंग या ऑनलाइन अर्निंग का एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपके पास एक स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल नहीं है आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें कि हम ट्रेडिशनल वे में कैसे अर्निंग करते हैं। आप एक ऑफिस में जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। ठीक है, अपने कैमरास। अच्छा, आपने जी ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर आप एक मार्केट प्लेस में हैं तो आप कैसे जो है अर्न करेंगे। ठीक है, आप एक बाजार में जाते हैं या आप एक स्कूल में जाते हैं तो आपसे प्रिंसिपल या वहाँ की जो भी होगी जो जिन लोगों ने आपसे इंटरव्यू लेना होगा वो आपसे पूछेंगे भाई स्किल बताएं, आप स्पोकन अच्छी बोल लेते हैं। ये क्या होती है, ये आपकी स्किल्स होती हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन अर्निंग के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्किल। अब लोगों के दिमाग में है फाइवर, अपवर्क, ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं एक स्कूल में जाती हूँ और मुझे टीचिंग नहीं आती और मैं कहती हूँ मैंने इसी स्कूल में जाके जॉब करनी है लेकिन मुझे टीचिंग नहीं आती। मेरे पास कोई स्किल नहीं है, ना मैं चपड़ासी बन सकती हूँ, ना मैं स्वीपर बन सकती हूँ, ना मुझे झाड़ू देने आता है, ना मुझे चपड़ासी की तरह बेल बजाने आती है। ठीक है, ना मुझे चाय बनाने आती है वो जो आयामा लगी होती हैं। ठीक हो गया, ना मुझे टीचिंग करने आती है, ना मुझे वॉइस प्रिंसिपल बनने आता है। तो फिर मैं कैसे अपनी जो है वो अर्निंग वहां पे स्कूल में जाके कर सकती हूँ। दैट इज द सेम थिंग कि फाइवर के ऊपर या जब आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो किस किस्म की स्किल हो सकती है, लेट्स सी कि जब यस यू कैन मेक money online. In fact, making money online is an incredibly popular way to earn some extra income or even make a full-time living. According to Pew Research, approximately 1 in 6 Americans have earned money from online gigs. ठीक है, ऑनलाइन गिग्स के थ्रू लोग इतना पैसा अर्न कर लेते हैं एंड इट्स अ फैक्ट। मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा ही है, हमारी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हर इंसान डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल सीख के वो ऑनलाइन अर्निंग करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, आप मेरे पास आए, मैम मुझे ऑनलाइन जॉब दे दें। मैं अब जैसे मेरे पास अक्सर लड़कियां आती हैं, मैम ऑनलाइन जॉब दे दें। अब मैं पूछती हूँ बेटा स्किल बताएं अपनी, तो आगे से जवाब आता है मैम आप सिखाएंगी तो हम सीख जाएंगे। बेटा ये जवाब नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, ये जवाब नहीं होना चाहिए। आप आए, आप सीखें। आप हमारी एकेडमी से आपने नहीं अर्न करना, इतने फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। आप हमारी एकेडमी को बेशक ज्वाइन ना करें। ठीक है, आप हमें पैसे मत दें, आप हमसे सीखे भी ना, लेकिन आप ऑनलाइन जाके यूडेमी है, इतने सारे digiskills.pk है और बहुत सारे इतने फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको फ्री में सिखा रहे हैं। 6-6 महीने के कोर्सेज पड़े हुए हैं, डिटेल्ड कोर्सेज पड़े हुए हैं। एटलीस्ट आप वहां जाके स्किल्स तो सीख सकते हैं ना फ्री में। जब आप स्किल सीख लें फिर आप मेरे पास आए, मैम मैं मेरे पास अब एक स्किल आ गई है और नाउ आई कैन वर्क विद यू। ठीक है, और मैंने उसकी प्रैक्टिस भी की है, तो ठीक है आप आए, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो एक और क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में, वो आता है अमेजोन क्या है, डिफरेंट वेबसाइट्स क्या है, ईबे क्या है, फाइवर क्या है। जब भी अब देखें, दो तरीके से आपकी ऑनलाइन सेलिंग्स होती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देख लें कि आप ऑनलाइन कैसे कमाते हैं।
आप जो है ऑनलाइन कमाते हैं या तो कोई प्रोडक्ट सेल करके। अब देखें सेलिंग प्रोडक्ट्स की वेबसाइट्स कौन कौन सी है, ईबे है, पाकिस्तान के अंदर OLX.com आपको याद होगा, और इसी तरीके से हमारे पास इसके अलावा दराज.pk, ठीक है, उसके ऊपर देखें कितनी प्रोडक्ट सेल होती हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे फेसबुक के ऊपर लोग अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, अपने पेजेस बना के अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, तो अगर तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, देन यू हैव टू लर्न हाउ टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट हियर। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉस्मेटिक्स बेचने हैं, ठीक है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, या चलें आपके पास कोई किताब है, आप जाके अमेजोन पे बेचते हैं, आपको अचार बहुत अच्छा बनाने आता है, आप अमेजोन पे बेचते हैं। मेरे अभी जो है मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो गांव में देसी घी बनाता है, गांव में रहता है, उसका एक भाई डॉक्टर है, दूसरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है लाहौर में, ठीक है, और वो लड़का खाली खुद वो मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है, और वो देसी घी बना के अपनी मदर के साथ रहता है, क्योंकि वो टोटल 3 भाई हैं। और वो क्या करता है, देसी घी बनाता है, वो अमेजोन पे बेचता है और फेसबुक पे बेचता है, कहता है मैम इतनी अर्निंग हो जाती है कि डॉक्टर बनने से कहीं ज्यादा मैं खुद अर्न कर लेता हूँ, अभी मेरी कोई जॉब नहीं है। दिस इज द फ्रीलांसिंग, ठीक है। आप किसी के अंडर रह के काम नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, आपके अपने वर्किंग आवर्स हैं, आपका अपना प्रोडक्ट है, आप उसको जहां मर्जी सेल करें, जैसे मर्जी सेल करें, जितने मर्जी का सेल करें। यहाँ पे आके फ्रीलांसर जो है आजाद हो जाता है। फ्री का मतलब है आजाद, लांस का मतलब वो अपनी क्या सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या लॉन्च कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो आपको अपनी कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है या वो आपको अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इन दो चीजों के फ्रीलांसर आपसे पैसे लेता है। मैं जो हूँ, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं अपनी कोई प्रोडक्ट, हाँ मैं अपनी किताब बेच रही हूँ, ठीक है, मेरी किताब मेरी प्रोडक्ट है, लिंग्विस्टिक्स की बुक मेरी अभी मार्केट में आ चुकी है, लेकिन मेरी ज्यादातर सेलिंग जो है लिंग्विस्टिक्स की बुक मैंने ऑनलाइन की है, मैंने अपनी प्रोडक्ट बनाई और फिर मैंने उसको ऑनलाइन सेल किया है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज सेलिंग। नंबर 2, मेरे पास एक स्किल थी टीचिंग, ठीक है, मैंने उसके बाद जो है उस सर्विस को लॉन्च किया, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आपके सामने हम। तो ये वो तरीके हैं कि हम किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये तो जी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स नजर आएंगे। अब ये आपके पास प्रोडक्ट होगी तो आप दराज पे जा सकते हैं। फाइवर पे आप कब जाएंगे, फाइवर पे आप उस वक्त जाएंगे जब आपके पास कोई स्किल होगी। व्हाट इज द स्किल? स्किल इज बेसिकली द ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। अब देखें ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली है क्या, ये आपको सामने नजर आ रहा है कुछ, ये जो कलर्ड सारा कुछ नजर आ रहा है, ये सारी ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है। ये जो है ना, ये देखें, ये लोगो बना हुआ है, ये पूरे का पूरा बैनर बना हुआ है, ठीक है। मैंने आपके सामने आज एक स्लाइड बनाई, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इतनी एटलीस्ट आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, जो कि हम अपने क्विक, हमारे पास 3-in-1 कोर्सेज हैं, उसके अंदर हम आपको क्विक ग्राफिक डिजाइनर बना देते हैं। उसका मकसद बेसिकली ये है कि अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ना, तो आप जल्दी से अपना खुद ही बैनर बना के और आप खुद ही लॉन्च करते हैं, ठीक है। कोई भी बैनर, आज आप हमारे बैनर्स देख रहे थे, हमने खुद ही बनाया, ठीक है। हमें इस वक्त ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत नहीं है। हमारा अचानक से प्लान हुआ चलो 6 बजे फ्री डेमो करते हैं, हमने अपने बैनर्स बनाए, हमने लॉन्च कर दिए, ठीक है। तो आपने हमारा बुक कवर देखा होगा, लिंग्विस्टिक्स का देखा, ठीक है, कवर फोटो देखी उसकी, वो हमारी टीम ने खुद ही बनाई, वो हमने खुद ही डिजाइन किया उसको, उस पूरी बुक को डिजाइन करने वाले हम खुद हैं, हमारी अपनी टीम है। लेकिन उससे पहले क्या था कि स्किल, क्या आपके पास स्किल है कि आप एक किताब लिख सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं, उसको पीडीएफ फॉर्म में, तो दिस इज अ स्किल बेसिकली ना। मेरे पास स्किल थी, मैंने उसको यूज किया, मैंने उसको आगे प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, सिंपल। और जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हो गई तो कुछ मैंने किताब वाले को दे दी, ठीक है, बुक सेलर को दे दी, और कुछ मैंने अपने पास रख ली। दैट इज द वे हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, अब आपको कुछ समझ आ गई होगी, या तो फिर आप किसी दुकान पे जाएंगे। अब पहले होता था डोमेस्टिक लेवल पे काम,
मैंने किताब अपनी छपवाई, मैं एक दुकानदार के पास गई, मैंने कहा भाई दुकानदार भाई आप ना ये मेरी किताबें रखें, ठीक है, ये मैंने छपवाई हैं, आप मेरी 10 किताबें रखें, इसमें से 100 रुपए प्रॉफिट आपने मुझे देना। दुकानदार मेरी किताबें सारी अपने पास रख लेता है और उसके बाद 100 रुपए प्रॉफिट वो मुझे उसमें से मार्जिन निकाल के वो मुझे दे देता है। अब यही बात मैं आपको डिजिटल वर्ल्ड पे जाके कहूंगी कि मैंने किताब छाया की, ठीक है, अब मैं ईबे पे जाके अपना अकाउंट बनाऊंगी, ईबे वाले अपना कुछ एक प्रॉफिट मार्जिन रख के मेरी किताब बेच देंगे वहां पे, यानी कि मेरी किताब जितने की भी बिकेगी वो मेरा अपना, मेरी अपनी मर्जी है कि मैं उसको कितने डॉलर्स में बेचती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है तो इंटरनेशनल रेट पे बिकेगी मेरी किताब, ठीक है। अब मेरी मर्जी है मैं उस किताब को कितने में बेचती हूँ, तो ईबे वाले जो है अपना टैक्स लेके रख के बाकी पैसे वो मुझे वापस कर देंगे, सिंपल। तो अब आप देखें कि जब मैंने पाकिस्तान में एक किताब वाले के पास वो किताब रखवाई तो उसने मुझे 100 रुपए दिए, लेकिन जब मैं ईबे पे गई या अमेजोन पे गई और वहां पे जाके मैंने अपनी किताब उनके पास रखवाई तो उन्होंने अपना 10% काट के बाकी सारे पैसे मुझे रिटर्न कर दिए। समझ रहे हैं बात को? अब देखें कि ऑनलाइन अर्निंग मार्जिन आपके पास कितना ज्यादा आ जाता है अगर आप ऑनलाइन अर्न करते हैं तो, ठीक है। एक किताब आप मार्केट में जाके बेचते हैं, ऑब्वियसली एक किताब वाला कहेगा बाजी मेरी तो बिजली भी लग रही है, ठीक है, मेरा जो बुक सेलर है वो तो आपकी किताबें भी लोगों को दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली वो मुझे मार्जिन कम देगा। जबकि जब मैं ईबे पे जाती हूँ, अमेजोन पे जाती हूँ, या मैं फेसबुक के थ्रू अपनी किताब बेचती हूँ, या मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा के अपनी किताब बेचती हूँ, तो मुझे मार्जिन ज्यादा आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब बुक सेलर ने का जो प्रॉफिट है अब वो भी मुझे मिलेगा। समझ गए बात को? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डोमेस्टिक जो आपका मार्केट होती है और एक डिजिटल मार्केटिंग में, ये फर्क आ जाता है। एक और चीज, अब चलें फाइवर की बात करते हैं। आपके पास एक स्किल है, एक फॉर एग्जांपल एक मेरे पास बच्चा आया, ठीक है, उसके पास कोई स्किल नहीं थी, वो एक मेडिकल स्टोर पे जाके जो है वो लग गया सेल्समैन, ठीक है। जब वो सेल्समैन लगा तो उसको 10,000 रुपये महीना मिलता था, ठीक है। जब उसने मुझे बताया ये बात, ऑब्वियसली 10,000 में उसका किचन नहीं चलना था। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एक मर्द के लिए, एक बच्चे के लिए, अगर वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है, कि किचन कैसे चलेगा, तो किचन चलाने के लिए ऑब्वियसली 10,000 काफी नहीं होता है। 10,000 में तो आज के जमाने में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, कुछ भी नहीं बनता, ना आपका बिजली का बिल पूरा होगा, ना आपका किराया पूरा होगा, ना आपका पेट्रोल पूरा होगा। नाउ अब जब वो बच्चा मेरे पास आया, वो बाय चांस उसका कहीं मोबाइल खराब हो गया, वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि मैम इस तरह, मैंने उसे कहा अच्छा तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। ये मेरी बात याद रखिएगा, आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हायर करेंगे तो अब आप उस प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले तो ग्राफिक डिजाइनर के पैसे साइड पे कर दें, उससे बेहतर है इतना काम कम से कम सीख लें कि अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग खुद कर सकें, ठीक है, इतना कम से कम आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तब भी आपका बेसिक जो है, सबसे पहले आप देखें ये आपके सामने एक जो सामने आपके ये डिस्प्ले हुआ है वो बेसिकली क्या है, जो चीज आपको कलर अट्रैक्ट करी है वो एक ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है, एक चीज है जो आपको सामने नजर आ रही है, तभी तो आप प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। तो मैंने उसे कहा आज से तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर एक ऐसा बंदा है जो खाली नहीं बचता, ठीक है, यानी कि हर बंदे को ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी करवानी है, किसी ने आपसे कवर फोटो बनवाना है, किसी ने आपसे लोगो बनवाना है, कहीं ना कहीं से आपको कस्टमर मिल जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ स्टार्ट ग्राफिक डिजाइन से लो, और इसी वजह से हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं हम वो 3 in 1 कोर्स मर्ज कर देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक जो उसके अंदर छोटी सी एक हफ्ता हम सिर्फ उस बच्चे को हम ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं उसके बाद फिर हम उसको स्किल सिखाते हैं कि अब तुम, क्योंकि अगर आप फाइवर पे भी जाएंगे ना, यहाँ पे जाके भी आपको अपनी गिग बनानी है, गिग बनाने के लिए आपने अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करना है। अब या तो आप कोई ग्राफिक डिजाइनर ढूंढेंगे, ग्राफिक डिजाइनर को जब पता चलेगा कि आपने फाइवर पे जाके गिग बनानी है और आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वो आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है। और घर में आपके पेरेंट्स इतना तो यकीन नहीं करेंगे कि जी आपकी फाइवर की गिग के पीछे हम ग्राफिक डिजाइनर को पैसे दें, ठीक है, ऑब्वियसली। और इतनी शायद पॉकेट मनी से आप भी शायद पैसे निकालना गवारा ना करें, तो बेहतर है कि एटलीस्ट इतनी ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए कि आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकें,
ठीक है, तो फिर जाके आप फाइवर पे एक्सेस करते हैं। तो दैट इज योर स्किल बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी। अच्छा, उसके बाद क्या ऑनलाइन पैसे कमाने एकदम से ही पैसे आ जाते हैं? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई कारोबार करना है ना, उसमें सबसे पहले पैसों से ज्यादा आपने अपने आप को इन्वेस्ट करना होता है। क्या आप अपने आप को इन्वेस्ट करने को तैयार है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, कहीं आप भागने वाले तो नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी स्किल सीख लेते हैं, स्किल्स बहुत सारी होती हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, स्किल्स सीखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, अब प्रैक्टिस भी कर ली लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना कि हर दफा डरते हैं। तो क्या पैसा अचानक से आ जाता है? अचानक से बेटा कोई भी चीज नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना आप आ जाए हमारे पास और आप 1 महीने में इस काबिल हो जाएंगे कि आप बहुत सारे पैसे कमाए, वो झूठ बोलते हैं, या हो सकता है वो सच भी बोलते हैं। लेकिन मतलब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलूं। ठीक है, मैं स्टेप बाय, और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। तो ये अचानक से जो सबसे ऊपर हम स्किल को नीचे कर लेते हैं और पैसे को ऊपर कर लेते हैं ना, तो फिर जब आपको पैसा नहीं मिलता ना महीने बाद स्किल सीखने के बाद, तो आप बैठ जाते हैं, नहीं भाई नहीं, ये तो अब मेरे से नहीं हो रहा, ये तो भाई अब हीले बहाने शुरू हो जाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे जी, अब इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा है, जी अब तो नहीं, अब इतना काम नहीं रहा, शुरू शुरू के लोगों ने काम पैसे कमा लिए, हमसे नहीं कमाए जा रहे, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें फिर शुरू हो जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने आराम से पहले सोचना है कि मैंने करना क्या है। ठीक है, कौन सी स्किल ऐसी है जो मेरे मिजाज के मुताबिक है। ठीक है, मेरे पास लड़कियां आती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ बेटा अपनी कोई कोई एक स्किल बता दो, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, तुम्हें केक्स बनाने आते हैं, कुछ बनाने आते हैं। मैंने ग्रुप के अंदर आप लोगों को कुछ पेजेस शेयर किए थे, अगर आपको याद हो। अभी रिसेंटली एक 18 साल के लड़के ने जो है ऑनलाइन शर्ट्स बेचना शुरू किए हैं। ठीक है, एंड ही इज द टॉपर, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, एंड माशाल्लाह ही इज अर्निंग। ठीक है, और वो खुद डिजाइन करता है। तो इट मीन्स के एक बच्चा घर में बैठ के जो है, अगर वो, और उसको क्या था डिजाइन में भी, अब वो डिजाइन खुद करता है। ठीक है, यानी कि उसकी ग्राफिक्स वो खुद करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको ग्राफिक्स खुद ना आती होती तो ऑब्वियसली उसको डिजाइनिंग मार्केट से करवानी पड़ती। ठीक है, तो 18 साल का बच्चा अगर इतना अर्न कर रहा है, तो आप लोग तो घर बैठे हुए हो, आप खवातीन क्यों नहीं कर सकते? इसी तरीके से मेरी एक एक स्टूडेंट और मेरी फैमिली की अपनी, मेरी अपनी कलीग है, जो कि दोनों खवातीन केक्स बेच रही हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब जब आपको केक बनाने आ गया, आप प्रोफेशनल हो गए केक में। वैसे तो एक चीज बताऊं, हम हर वक्त प्रोफेशनल होने के चक्कर में ना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब आपको पहला ही ऑर्डर आता है ना, बेशक वो बहुत बुरा हो, और आपके हाथ में पैसे आते हैं ना, तो उसके बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है कि चलो भाई अब पैसे कमाते हैं, अब दूसरा केक बेचते हैं, अब तीसरा बेचते हैं। हम केक या कोई भी स्किल उसकी परफेक्शन में जाते जाते वो वाला टाइम ही वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही स्किल आपके हाथ में आए, थोड़ी बहुत ही आ जाए, लेकिन आप जो है उसको एटलीस्ट कंटिन्यू जरूर करें, कोई भी स्किल। ठीक है, आप ब्यूटिशियन हैं, आप लॉयर हैं, आप ऑनलाइन एडमिशंस या ऑनलाइन कोई भी काम कर सकती हैं, आप बुक सेल कर सकती हैं, कुछ भी है, या आप टाइपिंग का काम कर सकती हैं, तो आप जरूर करें। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने करनी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब फ्रीलांसिंग क्या है? जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि देखिए, फ्रीलांसर एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे को कहते हैं जो कि खुद से कमाता है। दे आर नॉट हायर्ड बाय एनीबॉडी टू वर्क फॉर देम इन 9 to 5 जॉब। फ्रीलांसर फाइंड कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स ऑन वन टाइम और मल्टीपल। ठीक है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं, या आप जो है क्या करते हैं कि खुद काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरी अपनी ऑनलाइन एकेडमी है, क्या आप क्रिएट कर सकते हैं? अब जो मैंने 18 साल के बच्चे की बात बताई, उसका अपना ऑनलाइन स्टोर है, वो उसने फेसबुक पे बनाया है।
तो अब तो आप ऑनलाइन स्टोर्स फेसबुक पे बना सकते हैं, आप ऑनलाइन स्टोर्स यूट्यूब पे बना सकते हैं। आपके हस्बैंड अगर कपड़ा बेचते हैं, आप उसका ऑनलाइन स्टोर बना लें, सिंपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे आती हैं कि जब हम थोड़ी सी मार्केटिंग सीखते हैं। ठीक है, अब मैं फाइवर, अपवर्क और उसके बाद आपका अपना पर्सनल अगर स्टोर हो, आप मुझे खुद बताएं किराए की दुकान बेहतर है या आपका अपना पर्सनल स्टोर होना बेहतर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीलांसर की जॉब्स होती हैं जो हमें मिलती हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसर्स ऑफर देयर टेक्निकल स्किल, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर, क्या आपको एक वेबसाइट बनाने आती है? ठीक है, क्या आप ग्राफिक डिजाइनर हैं? क्या आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं? ठीक है, ये जो मैं अभी आपको कह रही थी ना कि कोई भी चीज एंटर करना है, टाइप डाटा एंट्री, क्या आपको आती है? क्या कोई आपको, मैं अपना एक वॉइस नोट दूं, आप उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं? व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आप यूट्यूब पे देखते होंगे बहुत ज्यादा चल रही है, क्या आप ऐसा कोई काम कर सकते हो? और यकीन करें, ये काम जो है ना, ये जो आपके सामने, वेब डेवलपिंग को छोड़ दें, ये ऑब्वियसली इसके लिए लैपटॉप जरूरी है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग आप मोबाइल पे कर सकते हैं, ये वीडियो एडिटिंग आप मोबाइल पे कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आप मोबाइल पे कर सकते हैं। तो हमारी एकेडमी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं हम आपको व्हाट्सएप कोर्सेज भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि आप खाली मोबाइल के ऊपर डिजाइन बना के भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मेरी अपनी जो है वो वीडियो एडिटर थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे से ही अर्निंग कर रही थी। ठीक है, तो नाउ दैट इज अप टू यू कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हो। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। अब नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं कि भाई अब जाके अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो इन शॉर्ट मैं आपको यही कहूंगी कि देखें, स्किल अपने अंदर लेके आए, चाहे वो वेब डेवलपर की है, वेब डेवलपिंग एक बहुत अच्छी स्किल है, आप वेब डिजाइन करते हो, उसके बाद आप देखिए स्किल आपके पास होगी ना, आपकी मर्जी है, आप वो स्किल औरों को प्रोवाइड करो। आज अगर मैं अपना प्लेटफॉर्म रन कर रही हूँ ना, तो बेटा मैंने बहुत सारे और लोगों का भी प्लेटफॉर्म रन किया। ठीक है, तो आप लोगों के प्लेटफॉर्म रन करने के पैसे ले सकते हो। आपको अगर फेसबुक पेज बनाने आता है तो आप लोगों की मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। ये अब आप देखते होंगे, ये daraz.pk की आपको एड्स दिखाई देती होंगी। इसी तरीके से और बहुत सारी आपको एड्स नजर आती होंगी जो कि आपको गूगल के ऊपर नजर आती हैं, आपको यूट्यूब पे नजर आती हैं। आखिर ये कौन इनके पीछे मार्केटिंग कर रहा है? ठीक है, इनके पीछे मार्केटर्स बैठे हुए हैं, इनके पीछे सोशल मीडिया मार्केटर्स बैठे हुए हैं, डिजिटल मार्केटर्स बैठे हुए हैं जो इनकी मार्केटिंग, इवन एक पॉलिटिशियन को भी आज ऊपर जाने के लिए और अपने आप को नेक साबित करने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत है। जो सोशल मीडिया पे कामयाब है वो असल में कामयाब है, बेशक उसके अंदर वो क्वालिटी हो या ना हो। आपको एड्स बहुत अच्छे दिखाई देते होंगे लेकिन उसके बाज़ औकात वो प्रोडक्ट भी वैसा नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है कि मैं ये अपने हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात सिखाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स कामयाब भी हुए हैं। मैं आप लोगों को कुछ पेजेस अभी जो है वो दिखाती हूँ